नमस्कार, मेरा नाम भारती है और आज मैं आपको हिंदी का पार्ट नंबर 1 जो कि हमने पिछली 3 क्लासेस में भी किया है, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसको खत्म करेंगे। बंकू शाही की प्यास, जो हमारा पार्ट नंबर 1 है वो है बंकू शाही की प्यास। अभी तक हमने सोचो और बताओ तक किया है, आज हम सोचो और लिखो को आगे करेंगे। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको जो हमारी अभ्यास पुस्तिका थी उसमें मेरी बारी 1 भी मैंने आपको करने के लिए दिया था। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हमें हमारे जो पार्ट नंबर 1 है बंकू शाही की प्यास, आज हम इसको खत्म करेंगे। इसमें आपका सबसे पहले जो सोचो और लिखो आता है उसमें आपका है संवाद लेखन। अब संवाद क्या होता है? संवाद होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत। अब संवाद और लेखन का अर्थ होता है लिखना। लेखन का अर्थ होता है लिखना। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को लिखना क्या कहलाता है? हमारा संवाद लेखन। अब जैसे मैं आपकी कक्षा में आती हूँ और मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ आज आपने क्या किया। मैं आप में से किसी बच्चे को उठाती हूँ और मैं पूछती हूँ बताओ रोनिक, मैंने क्या होमवर्क दिया था आपको, मैंने क्या गृह कार्य दिया था आपको, तो आप क्या बताओगे मुझे? आप कहोगे मैम आपने हमें सोचो और बताओ आपने दिया था, आपने मेरी बारी 1 दी थी, यही तो है। अब आप वो बात किसी और, कोई आपका मित्र है वो उस दिन अनुपस्थित था, उस दिन एब्सेंट था और आप उसको वो सारी बातें लिखकर भेजना चाहते हो कि मैं, जो हमारी अध्यापिका है, जो हमारी मैडम है, जो हमारी मैम है, उन्होंने हमें ये बोला था और हमने उसका फिर ये उत्तर दिया। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पर अध्यापिका कल मैंने आपको क्या गृह कार्य दिया था। उसके बाद हम किसी भी बच्चे का, जिस भी बच्चे से पूछेंगे हम उसका नाम लिखेंगे। रोनिक, अध्यापिका जी, अध्यापिका जी कल आपने सोचो और बताओ दिया था। अब देखो इसमें क्या किया, जिसने जो बात बोली है पहले हमने उसको आगे लिखा है, उसके बाद फिर हमने यहाँ पर 2 बिंदु लगा के और डैश किया है और उसके बाद जो अध्यापिका ने जो प्रश्न किया था हमने वो लिखा है। उसके बाद रोनिक ने जो जवाब दिया है हमने वो लिखा है। जो अध्यापिका ने सवाल किया हमने वो लिखा।
और जो रोनिक ने जवाब दिया हमने वो लिखा। फिर अगर अध्यापिका कोई और सवाल करती है तो हम उसको लिखेंगे, फिर जो भी बच्चा उसका जवाब देगा हम उसको लिखेंगे। तो क्या हुआ, हमने वो पूरी बातचीत जो हम लिख रहे हैं वो होता है हमारा संवाद लेखन। एक बार फिर से समझते हैं संवाद लेखन क्या होता है। संवाद लेखन होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को हम क्या कहते हैं, संवाद लेखन। दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको हम कहते हैं संवाद लेखन। अब ये आपकी जो पुस्तक है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें दिया हुआ है सोचो और लिखो, और जो आपको संवाद लिखना है वो किसके बीच के लिखना है, आपको जो लिखना है वो लिखना है आपको इसकी परिभाषा समझ आई, संवाद का मतलब समझ आया। संवाद का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत, और लेखन का अर्थ होता है लिखना। तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको लिखना ही हमारा संवाद लेखन कहलाता है। अब उसके बाद आपकी जो पुस्तक है इसमें क्या दिया गया है, आपकी पुस्तक में दिया है बंकू शाही और मोगली के बीच होने वाली बातचीत को पढ़िए। बंकू शाही और मोगली के बीच होने वाली बातचीत पढ़िए। अब उसमें क्या लिखा है, आपकी बुक में लिखा है, पहले बंकू कहता है, बंकू शाही है वो कहता है, अरे वाह मोगली तुम तो कमाल हो, तुम पानी वह भी मेरे घर में, मजा आ गया। क्योंकि जब बंकू शाही प्यासा था तो मोगली ने नली बनाकर और उसके वहां तक पानी पहुंचाया था और उसकी प्यास को शांत किया था। तो बंकू शाही मोगली को बोलता है। उसके बाद मोगली कहता है तुम फिर भी उदास क्यों। उसके बाद वो फिर से उदास हो जाता है क्योंकि वो दूसरे जानवरों के बारे में सोचता है। तो वो कहता है, मोगली कहता है फिर भी तुम उदास हो, अब क्या हुआ। तब बंकू शाही कहता है मेरे अलावा दूसरे जानवर भी तो है जो इसी रास्ते से जाते हैं, उनका क्या होगा, उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो जो बात मोगली ने बोली है उसके सामने मोगली लिखा है, जो बंकू शाही ने बोली है वो उसके सामने बंकू शाही लिखा है, जिससे ये पता चलता है कि कौन सी बात किसने बोली है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है, जो आपका आओ करे नो है, आपका जो आओ करे नो, उसमें आपको क्या करना है, बंकू शाही आगे की आपको बातचीत को पूरा करना है। आपने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आपको जो आओ करे नो है आपको वो पूरा करना है। बंकू शाही तूफान तो थम गया है पर, अब उसने पर लगाया है तो अब क्या है, यह तो कठिनाइयां दे गया है। आप लिख सकते हो कि यह तो बहुत सारी कठिनाइयां दे गया है और मैं उसके बारे में सोचकर बहुत चिंतित हूँ, या मैं उसके बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसके बाद मोगली उससे पूछता है बंकू शाही से कैसी कठिनाइयाँ। तो इस तरीके से आपको मैंने एक हिंट दे दिया है कि आपको कैसे करना है। आगे आप आओ करे नो अपना खुद करोगे। उसके बाद कुछ आपको भीम बेटिका के बारे में बताया। भीम बेटिका एक गुफा है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, उसके बारे में आपको बताया है कि वहां पर बहुत सारे पुराने चित्र है जो पुराने समय की बातों को दर्शाते हैं। और उनकी विशेषता क्या है कि वो पहले के जो चित्रकारी है वो प्राकृतिक जो लाल रंग और सफेद रंग का प्रयोग करके बनाए गए हैं।
और उनमें जानवरों के शिकार दृश्यों के अलावा हाथी हिरण के चित्र भी बनाए गए हैं। आपको वो सारी चीजें भी दिखाई गई है। अगर आप कभी घूमने जाते हो तो आपको बहुत सारी हमारे देश में ऐसी गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका, जिनमें बहुत सारे पुराने समय के चित्र बने हुए हैं और जो वो पहले के समय में जो रहन सहन है था उसके बारे में बताते हैं कि कैसे लोग रहते थे वहां पर, क्या वो खाते थे, किस तरीके के वो अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते थे, उन सब के बारे में वहां पर बताया गया है। उसके बाद वो चित्र क्यों बनाए जाते हैं यही इसमें भी बताया गया है कि जानवरों का शिकार करना, भाले का प्रयोग करना, वो सारी चीजें वहां पर बताई जाती है। अगर आप वहां पर देखोगे तो वहां पर आदि मानव के जो समय था उसके बारे में भी बहुत कुछ उस भाषा में भी लिखा होता है। कहीं कहीं दीवारों पर कुछ लिपियां लिखी होती है, कहीं पर कोई चित्र बनाए होते हैं, कहीं पर जानवरों के चित्र बनाए होते हैं, कहीं पर औरतों के, कहीं पर बच्चों के, इस तरीके से बहुत सारे वहां पर चित्र बने हुए होते हैं और उनके बारे में बताया जाता है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि भारत सरकार ने क्या किया था। भारत सरकार और पर्यावरण मंत्रालय ने 1991-92 की बात है, कौन सी सन की बात बताई है इन्होंने, इन्होंने 1991 और 92 की बात बताई है। इसमें क्या हुआ था, हाथियों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। हाथी थे, उनका शिकार होने लगा था और उनकी संख्या में बहुत ज्यादा कमी आ गई थी। तब क्या हुआ था, हाथी परियोजना शुरू की गई थी और इसका आरंभ किया गया था झारखंड में। झारखंड से इस परियोजना को शुरू किया गया था और हाथियों को बचाना शुरू किया था। इसी तरीके से इसने आपसे भी पूछा है कि आप अपने आसपास के जानवरों की देखभाल कैसे करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं और तो आप कैसे करेंगे, आपको बताना है। और आपस में, अभी आप स्कूल में नहीं हो, अगर स्कूल में होते तो हम चर्चा करते इसके बारे में, पर अभी हम ऑनलाइन में इसका डिस्कशन करेंगे। अगर ऑनलाइन में हम इसका वार्तालाप नहीं कर पाए, डिस्कशन का मतलब होता है वार्तालाप, अगर हम वार्तालाप नहीं कर पाए ऑनलाइन में तो आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हो। उसके बाद ये हमारी पाठ्य पुस्तक थी और हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें आज हमने अपना जो चैप्टर है वो पूरा कर लिया है। अब हम अपनी अभ्यास पुस्तक को निकालते हैं और अभ्यास पुस्तक में हम मेरी बारी 2 को करते हैं। मेरी बारी 2 में आपको क्या करना है, नाम लिखिए। आपको बताया गया है नाम लिखिए। भाषा की पहचान है, भाषा की पहचान में आपको क्या बोला गया है, मेरी बारी 2। मेरी बारी 2। अब इसमें क्या बताया गया है, आपको क्या पूछा गया है, इसमें शब्दों की रेल बनानी है आपको। इसमें देखो आपको बुक में भी दिया हुआ है शब्दों की रेल। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है, मित्रों के नाम, जो भी आपके मित्र हैं आपको उनके नाम लिखना है। आप किसी भी अपने मित्र का नाम लिख सकते हो। उसके बाद वस्तुओं के नाम, उन वस्तुओं का नाम जो संज्ञा में आती है, जो संज्ञा शब्दों में आती है, आपको उनका नाम लिखना है। और उसके बाद स्थानों के नाम, आप जो भी आपके पसंदीदा स्थान है आप उनके नाम लिख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद ये सभी शब्द संज्ञा शब्द है। खाने की चीजों के नाम, इसी तरीके से कुछ खाने की चीजों के नाम भी हमारे संज्ञा शब्द होते हैं, कुछ जानवरों के नाम भी हमारे संज्ञा शब्द होते हैं और कुछ पक्षियों के नाम भी हमारे संज्ञा शब्द होते हैं। तो आपको उनके बारे में लिखना है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचान कर उनके नाम लिखिए। आपको देखो मेरी बारी 3 में आपको जो पहला चित्र है वो किसका दिखाया गया है, विराट कोहली जी का, विराट कोहली। और उसके बाद आपको किसका दिखाया हुआ है, साइना नेहवाल। इसी तरीके से आपको 2 चित्र और भी दिखाए गए हैं, इनको आप खुद आप खोजोगे और फिर इनका नाम लिखोगे। उसके बाद मेरी बारी 4 है। मेरी बारी 4 में आप क्या करोगे,
जंगल में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई है, सभी जीव प्यासे हैं। आपको इस कहानी को, जैसे मैंने एक दिन और भी बताया था, उसमें आप अपने जवाब आप लोगों के अलग अलग हो सकते हैं। मीन्स आपको अपने मन से कहानी को पूरा करना है, आपको अपने मन से कहानी को आगे बढ़ाना है, तो आप वो करोगे। तभी मोगली आता है और मोगली और जानवरों के बीच क्या बातचीत हुई है, वो 5 वाक्य आपको लिखने हैं, ये आप खुद करोगे। जो अभ्यास पुस्तक है वो आपके खुद की, आपको कितना समझ आया है पाठ्य पुस्तक में, उसके लिए आपकी अभ्यास पुस्तक दी गई है। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो जब हम ऑनलाइन आते हैं तब आप हमसे पूछ सकते हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया है, आप मुझे ये बता दीजिए, उसमें हम वो करेंगे। फिर समझ आया? उसके बाद आज हमारा ये जो अभ्यास पुस्तक है, आज आप इसको पूरा करोगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आता है तो जब हमारी ऑनलाइन रहेगी क्लास, तो जो हमारा डाउट सेशन होता है उसमें आप मुझसे पूछोगे। आओ जुड़े दिया हुआ है, इस आओ जुड़ो में यदि आपको आजकल के रहन सहन, कपड़े आदि को दर्शाना है तो आप क्या दर्शाना चाहेंगे? जैसे हम आदि मानव के बारे में लिखते थे, आदि मानव के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि वो किसका प्रयोग करता था वस्त्रों में? छाल का प्रयोग करता था। जानवरों की जो छाल होती थी, पेड़ों की छाल को, या जानवरों के जो मीन्स वो जानवरों की जो वो होती थी, स्किन होती थी, उसका यूज करता था। इसी तरीके से वो उस जानवरों का मांस खाता था। तो हमें आज के रहन सहन के बारे में वो सारा कुछ लिखना है। आज के टाइम में हम कैसे रहते हैं, किस तरीके से हम काम करते हैं, हमें उन सब का ध्यान रखकर और इसको पूरा करना है। इसमें बहुत ही समूहवाची शब्द दिए गए हैं, कुछ संज्ञा है, कुछ संवाद लेखन है। मैं ये सारी चीजें आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपको पाठ्य पुस्तक में ये सब समझ आ गया है तो आप बहुत आसानी से इसमें कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कहीं परेशानी होती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद बेटा, आपका दिन शुभ हो।